व्हाट्स अप। सो भाई एमीवे का नया गाना आ गया है गुड बॉय। भाई इसका टीजर ही अगर तुम देख लो तो उसके 3 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और पता नहीं क्या क्या ट्रेंडिंग में चला गया था। बहुत सारे रीजंस की वजह से ये गाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमीवे म्यूजिक बाय यो यो हनी सिंह। हमें पता है कि एमीवे ने एक टाइम पे ये बात बोली थी कि वो हनी सिंह के म्यूजिक को भी सुनता था, ठीक है, और अब वो इनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। द म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट दैट दे शेयर फॉर ईच अदर इज समथिंग दैट वी नीड मोर इन देसी हिप हॉप, इंडियन हिप हॉप। सेकेंडली, जब बंदी मेरे सामने होता तो बन जाता मैं गुड बॉय। मिस्टर बादशाह ने लाइन बोली थी। एंड नाउ मिस्टर एमीवे इज बैक, इज हियर विद अ ट्रैक जिसमें वो गुड बॉय ट्रैक का नाम ही रख दिया गया है। और जो लास्ट एमीवे का गाना आया था जिसका नाम मैं क्यों भूल गया, मुझे नहीं याद आ गया। एक सेकंड मैं देख रहा हूँ। स्टिल नंबर 1 के एंड में बोलता है कि कुछ गुड बॉय के लिए भी लेके आ रहे हो अपन लोग, कुछ तो ऐसे बोलते हैं एमीवे। सो इतने सारे रीजंस की वजह से गाना हाइप में है। 12 घंटे में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन यानी कि 2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। 4.5 लाख लाइक्स हो चुके हैं, यानी कि गाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। एंड जो टीजर में एमीवे का लुक था, डैम भाई, व्हाट कैमरा प्रेजेंस ब्रो। पता नहीं कौन सी कार होती भाई, हम उस दुनिया के नहीं भाई, हम बहुत गरीब आदमी, मेरे पास तो कार भी नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं बोलूंगा, दूसरे वीडियो में बात बोल लो। शायद मेरे अंदर का दुख है कि कार खरीदूंगा। म्यूजिक अभी जो हम काम कर रहे हैं, चलो छोड़ो व्हाटएवर। सो जो एमीवे निकलता है कार से साफा लेके, डैम ब्रो क्या लग रहा था, बहुत बढ़िया वीडियो। एंड लेट्स सी इस गाने में क्या है, तो बाकी सारी बातें बाद में। साथ में सुनते हैं गुड बॉय। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3 2 1 हेवी को मिस्टर हनी सिंह की वीडियो ब्रो। ओके बहुत बढ़िया फ्लेवर के साथ बीट्स शुरू हुई है, लाइक छोड़ी है बुलाती मुझे गुड बॉय। अबे यार मैं तुम्हें एक चीज बोलूं भाई, यार देखो यार, इतने कानों ने ये गाना सुना है ना कि मैं तुम्हें बोले, एक सेकंड सुनो। छोड़ी है बुलाती मुझे गुड बॉय। खाली बीट सुनो, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, या फिर मेरे कान ज्यादा बज रहे, या फिर मैंने इतना म्यूजिक सुन रखा है कि मैं किसी को भी कहीं से भी मिला लेता हूँ। अगर तुमने 50 सेंट का कैंडी शॉप सुना है तो कैंडी शॉप देखो, वो उसमें थोड़ा ज्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे कैंडी शॉप की जो है ना, जो ड्रम्स हैं और जो करके आ रहा है ना, मुझे उसकी याद दिला रहा है। ठीक है, जस्ट याद दिला रहा है, कोई भी कॉपीड नहीं है। इंस्पायर्ड भी हो सकता है उससे ना हो, लेकिन जो मेरे कान पकड़ते भाई वो तो मैं बोलूंगा ना, ठीक है। ओके लेट्स सी नाउ, अगर इस गाने में ये लाइन आती ना कि ये शॉर्टी ने बना डाला मुझे बैड बॉय, है ना, वैसे मैं गुड बॉय लड़का, लेकिन शॉर्टी ने बना डाला मुझे बैड बॉय, तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा फिट होता। बट द थिंग इज, आई अंडरस्टैंड बैड बॉय कोई और यूज करता है एंड गुड बॉय भी बढ़िया जा रहा है, लेकिन अगर बैड बॉय यहाँ पे आ जाता ना, तो जो पूरा थीम बन रहा है कि शॉर्टी बना डाला मुझे बैड बॉय, है ना, तो शायद मजा आता। अब प्लीज इसको बादशाह लवर से मेरे को ना रिलेट करा देना ब्रो। मैं अभी एमीवे की गाने की बात कर रहा हूँ, मेरे को एमीवे से मत। इस गाने को कैसे इमेजिन करो भाई, मैं लिटरली ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि जब मैं पूरा डेक्ड अप हो गया, मेरे पास तो मैंने बताया कार नहीं है, गरीब आदमी हूँ मैं, बाइक से चलता हूँ, है ना। जब मैं पूरा डेक्ड अप हो गया, पूरा तैयार हो गया, कार में जा रहा हूँ, अपनी कार चला रहा हूँ, उस समय गाना बज रहा है ना भाई, तब तो मैं बहुत गंदा वाइब करूंगा, ठीक है। लाइक इट्स अ वेरी माचो फील गुड फैक्टर वाला गाना, ठीक है। वो जो लड़कों को जब तैयार होकर नहीं फील आती, कभी जब तुम तैयार हो जाते हो, सेक्सी टी शर्ट, चश्मा, जीन्स और समझे स्नीकर्स पहन गए, है ना, और जब ऐसे डेकडअप होकर निकलते हो, पता मैं कौन सा गाना सुनता हूँ? मैं सुनता हूँ लॉलीपॉप, लिल वेन का जो गाना लिक मी लाइक अ लॉलीपॉप। मैं जब भी किसी पार्टी में जा रहा होता हूँ तो तैयार होते टाइम लॉलीपॉप ही सुनता हूँ। आई डोंट नो व्हाई नो, उसमें मैंने लिल वेन को जैसे देखा है ना, मुझे बहुत वाइब आती है। दिस इज वन ऑफ दो सॉन्ग जिसको मैं तैयार होते टाइम सुनना चाहूंगा कि अब मैं जा रहा हूँ पार्टी में गुड बॉय बनने, क्योंकि शॉर्टी बना देगी। हुक कितनी बार चल रहा है ब्रो, एक तो ऐसा वेरी लॉन्ग हुक, ऊपर से लाइक 2-3 बार रिपीट भी हो रहा है एक के बाद एक। मेरा के लोनावला अलीबाग की बातें क्यों कर रहा है भाई, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, हमारी जनता तो इंडिया की है ना, ठीक है। जाना बोल तुझे चलने का लोनावला या चलना अलीबाग, वो बोली किधर जाने का नहीं, साइड में करो पार्क, बस बैठ के करो बात। ओके, किधर जाने का नहीं, साइड में करो पार्क, ओके। या चलना अलीबाग, वो बोली किधर जाने का नहीं, साइड में करो पार्क, बस बैठ के करो बात और पकड़ो मेरा हाथ। I have no idea why people are like hating this song और नेगेटिव बात इस गाने के बारे में क्यों करी जा रही है। बहुत दिनों बाद लिटरली एमीवे का कोई ऐसा गाना मुझे पर्सनली लग रहा है जिसके ऊपर मैं बहुत बढ़िया वाइब कर रहा हूँ, ठीक है। आई जस्ट लव द बीट, आई जस्ट लव जो एमीवे ने इसमें जो भी वो कराया ना, जो मेलोडीज डाली है ना अपनी,
दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि एमईवी की जो मेलोडीज होती है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। और जब न्यू स्कूल थोड़ा सा एमईवी खेलता है ना भाई, तो नेक्स्ट लेवल जाता है। मुझे उस गाने में ये वाली वाइब आ रही है ब्रो। बना मैं भी गुड बॉय, वैसे मैं हरामी हूँ, हरामी में लड़का पर तूने मुझे बना डाला गुड बॉय। शॉर्टी एक दो कंप्लेंट्स है मेरे इस गाने के बारे में, उसके बारे में भी बात करता। लेट्स आई विल टॉक अबाउट दिस सॉन्ग जो भी है डिटेल में इस गाने के बारे में। बुलाती मुझे गुड बॉय, शॉर्टी के लिए बना मैं भी गुड बॉय, वैसे मैं हरामी हूँ। ये शीशे ऊपर हो गए हैं, छत है नहीं लेकिन शीशे ऊपर कर लिया हमने। ओके और भाई कौन सी कार थी अपने को तो नाम भी नहीं पता भाई, खाली वीडियो गेम में खेली है, ठीक है। ओके सो ठीक है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ठीक है। इसके दो रीजन मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो इसकी बीट बनाई हनी सिंह ने, बहुत ही ज्यादा फ्रेश, ठीक है। लाइक इस टाइप की बीट तो मैंने नहीं सुनी है बहुत टाइम से। और एक और चीज, ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो इस बीट को जस्टिफाई कर पाए। इट्स नॉट अ प्रॉपर थंपिंग हिप हॉप बीट, है ना, जिसमें ये पंच ये इट्स अ वेरी पूरा वाइब, ठीक है, वाइब। और जो आर्टिस्ट वाइब नहीं क्रिएट कर सकते ना, वो इस बीट को घंटा जस्टिफाई नहीं कर सकते। हो ही नहीं सकता कि वो उसको पे मेलोडीज डाल पाए, ठीक है। डाल सकते हैं डेफिनेटली भाई, डाल तो मैं भी दूंगा, है ना, लेकिन कितना जस्टिफाई कर पा रहे हो वाली बात होती है। तो जिस वो थोड़ी सेंशुअस है ना, वैसी करके अरबिक, हल्की सी अरबिक, और जो बहुत, ये मेरे घर में खाना बन रहा है, कुकर की सीटी की आवाज है, ठीक है। तो जो वो जो अरबिक वाला थोड़ा सा फील दिया है ना, उसको मेरे हिसाब से एमईवी ने बहुत बढ़िया जस्टिफाई करा है ना। द ओनली थिंग आई हैव टू थिंग्स, है ना। एक तो वो जो ग्राइंड वाला पार्ट डाला था, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, बिकॉज ये एक फ्रेश गाना है। तो एमईवी उससे पहले जो भी बातें कर रहा था मेरे को बढ़िया लग रही थी, और वो कार साइड में करने को बोलती है, हाथ पर, वो सब भी बढ़िया जा रहा था, ठीक है। लाइक हाँ, थोड़ा सा मस्ती चाहिए होता है गाने में, तो वो डाला। लेकिन उसका आज वो जो ग्राइंड आया, नो ब्रो, बाय बाय ग्राइंड को बहुत टाइम हो गया है। मैं ग्राइंड सुनना होगा, मैं पूरा गाना सुन लूंगा, लेकिन मेरे को हर गाने में या किसी गाने में एमईवी के थ्रू ग्राइंड का फील नहीं चाहिए। दैट इज डन, दैट इज अ सेपरेट सॉन्ग। सेकेंडली, हुक बहुत बार रिपीट हुआ है, एंड मे बी दैट इज द वे कि वो हमारे दिमाग में जो है ना, उस गाने की मेलोडी को बस जाती है, फिर हम वो गाना सुनते ही रह जाते हैं। ये भी होता है भाई, कई गानों के ऐसे होते हैं ना, उसके हुक जब हमारे दिमाग में फंस जाते हैं तो गाने लूप पे बजते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गाने में वही वाली फील देने की कोशिश करी है। बट ऑनेस्टली आई डोंट हैव एनी रीजन नॉट टू लाइक दिस सॉन्ग, ठीक है। मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं मुझे दिख रहा है कि मैं कहूँगा मुझे गाने में मजा नहीं आया। मुझे तो मजा आया भाई, जब मैं ग्रूव कर रहा था भाई, मजे आ रहे थे बरो। तो बीट इतनी बढ़िया बनाई है ना, दिस आई थिंक कैंडी शॉप की जो बीट है 50 सेंट वाले की, है ना, वो तो कोई, मैंने दूसरी ऐसी बीट ही नहीं सुनी है ना। ये बीट मुझे थोड़ी थोड़ी अगर उसकी भी याद दिला रही है तो दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट ब्रो, है ना। सेकेंडली, this one thing which I understand that people are saying कि हाइप बहुत ज्यादा बन गई थी, जिसकी वजह से इस गाने में उतना मजा नहीं आया, क्योंकि हाइप यहाँ पे थी, गाना यहाँ पे कहीं पे पहुंचा है। मेरे को पर्सनली ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खाली इसलिए एक्साइटेड हूँ कि ये पहला गाना आया है हनी सिंह एंड एमईवी का साथ में। मेरे को ये देखना है कि आगे जो गाने आएंगे उसमें क्या आएगा भाई। दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग दैट दे हैव ड्रॉप टुगेदर, ठीक है। सो इट्स लाइक दे आर, हम लोग को भी रेडी कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, कि आगे देखो क्या आने वाला है तुम लोग के लिए। बिकॉज वी नो हनी सिंह इज अ कमर्शियल किंग, ठीक है, वो कमर्शियल बादशाह नहीं है, ठीक है। सो मैं हनी सिंह बादशाह डिबेट में नहीं जा रहा, बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि हनी सिंह भाई जो कमर्शियल बनाते हैं दैट इज समथिंग एल्स, एंड वी आल्सो नो दैट व्हेन एमईवी मेक्स कमर्शियल म्यूजिक तो दैट इज आल्सो लाइक भाई इंडिपेंडेंटली वो पता नहीं कितने 100 मिलियन मार रहा है, ठीक है। जब ये दोनों स्टार पार्ट साथ में आएंगे तो जो कमर्शियल गाने बनेंगे वो क्या बनेंगे। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द ड्रॉप्स जो फ्यूचर में आएंगे, उसमें बहुत गंदी भसड़ मचने वाली है मेरे हिसाब से। बहुत नेक्स्ट लेवल गाने होंगे, और सोच के देखो किसी एक गाने में जब हनी सिंह और एमईवी साथ में होंगे तब क्या होगा, ठीक है। सो आई हैव नो रीजन टू हेट द सॉन्ग, आई लव द सॉन्ग, आई लव द म्यूजिक। वीडियो, वन मोर थिंग, ठीक है, चलो ये मेरे दिमाग में चल रही थी, मैंने सोचा इसके बारे में बोलूंगा नहीं, कुछ बातें अंदर ही रखते हैं, लेकिन भाई आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ ब्राउन गर्ल्स, ठीक है। लाइक आर यू गेटिंग मी, मेरे को देसी फ्लेवर चाहिए, बिकॉज मेरे को एमईवी के गानों में देसी फ्लेवर मिलता है। मेरे को जब भी बाहर की एक्ट्रेसेस हमारे में दिखती है ना, आई हैव सीन बाहर की एक्ट्रेसेस एंड बाहर के वीडियोस अ लॉट, आई नीड ब्यूटीफुल मॉडल्स हमारे गानों में, हमारे देश के, या ब्राउन स्किन, हमें वैसा वाला चाहिए। मुझे देसी चाहिए, मुझे सब चीज देसी चाहिए कि देसी है लेकिन उसकी पैकेजिंग ऐसी करी गई है कि वो इंटरनेशनल को टक्कर दे रही है। सी नेक्स्ट वीडियो में, है ना,
अगर ब्राउन मॉडल आई तो समझ जाना फेक ने बोला था और ये वीडियो देख के किसी ने प्लान करा है ठीक है। बाकी तुम लोग बताओ भाई, व्हाट डू यू थिंक, लाइक डू यू एग्री विद मी, डू यू नॉट, है ना। और लाइक लिटरली अब ऐसा हो गया कि एमईवे की चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग एक्सट्रीम्स पे जी रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा लव करते हैं या बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। तो मुझे समझाना पड़ता है कि ब्रो लव हेट के बीच में भी एक एरिया होता है ना, उसके बारे में लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो क्या सही लगा क्या नहीं लगा वो कमेंट में बताओ। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो भाई अब करना भी नहीं, है ना, क्योंकि आई डोंट थिंक कि यू आर इंटरेस्टेड इन गुड कंटेंट रिलेटेड टू देसी हिप हॉप, है ना। अगर तुम नए गाने सुनना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर देसी हिप हॉप साउंड, अंडरग्राउंड, अंडररेटेड, है ना, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। मजा ना आए अनफॉलो कर देना, अनसब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल। चलो ठीक है, बाय। सब सुन लिया तुमने, कमेंट बताओ क्या सोचते हो। बाय, पीस।